गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में कुछ प्रकार के क्वेश्चन रह गए थे, बेसिकली 2 प्रकार के क्वेश्चन रह गए थे। बाद बाकी जो कोडिंग का डिकोडिंग का क्वेश्चन था वो हम करवा दिए हैं। तो 2 प्रकार में जो एक प्रकार है उस प्रकार में आज एक प्रकार का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि पहला है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा है यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है यदि पीला का अर्थ है लाल, श्वेत का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है नारंगी, नीला का अर्थ है श्वेत और हरा का अर्थ है नीला तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, जल को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। भोजन को क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। वृक्ष को क्या कहते हैं, आसमान कहते हैं। आसमान को क्या कहते हैं, कुआं कहते हैं। और कुआं को क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। तो फल किस पर फलेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि फल किस पे फलते हैं। तो फल, कोई भी फल जो होता है वो वृक्ष में फलते हैं। कोई भी फल कहाँ पे पड़ते हैं, वृक्ष में। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो वृक्ष को क्या कहा गया है, वृक्ष को आसमान कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आसमान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आसमान। आसमान, ठीक है। डायरेक्ट क्या है कि आपको पूरा नहीं देखना है, लास्टली कंक्लूजन क्या पूछा आपसे कि कुआं को तालाब कहा जाता है तो फल किस पर फलेंगे। तो लॉजिकली आपको सोचना है कि फल किस पर फलते हैं। तो फल कहाँ पे फलेगा, तो पेड़ में, वृक्ष में। अब वृक्ष को क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए भोजन को वृक्ष कहा गया है। अब वृक्ष को क्या कहा गया है, तब वृक्ष को आसमान कहा गया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। दूसरा है यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। तो जनरल क्वेश्चन, जनरल बात है, मछली कहाँ रहती है, तो मछली पानी में रहती है। ठीक है, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब चलिए पानी मतलब जल, जल को इसमें क्या कहा गया, तो जल को हरा कहा गया है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मछली कहाँ रहेगी, तो मछली हरा में रहेगी। मछली कहाँ रहेगी, तो मछली हरा में रहेगी। ठीक है। अब तीसरा देखिए, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा। तो सीधा सा बात है, हल्दी आप लोग डालते हैं टर्मेरिक सब्जी में, तो हल्दी का कलर क्या होता है, पीला। और चलिए देखिए, तो पीला का कलर यहाँ क्या कहा गया है, यदि पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, क्या कहा गया, पीला को हरा, तो हल्दी का कलर क्या होगा, हल्दी का रंग क्या होगा, तो हल्दी का रंग यहाँ पे हरा हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, यदि पीला का अर्थ है लाल, श्वेत का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है नारंगी, नीला का अर्थ है श्वेत और हरा का अर्थ है नीला तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ की पत्ती का रंग होता कैसा है, तो कोई भी पेड़ का पत्ती का रंग हरा होता है। क्यों, तो क्लोरोफिल के कारण। अच्छा, तो किसके कारण होता है, उसको छोड़िए, हरा होता है। तो इसमें देखिए श्वेत को हरा, श्वेत का अर्थ क्या है, हरा, नीला को लाल का अर्थ है नारंगी, नीला का अर्थ है श्वेत और हरा का अर्थ है नीला। हरा को क्या कहा गया है, नीला। पेड़ का पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। हरा का अर्थ मतलब मीनिंग क्या है, नीला, तो इसीलिए पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होगा, नीला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन था। तो ऐसे इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो जनरल थॉट का क्वेश्चन होता है, इसको आसानी से आप सोच के आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में 289 का अर्थ है रीड फ्रॉम पेपर, 276 का अर्थ है टी फ्रॉम फील्ड और 85 का अर्थ है वॉलपेपर, तो टी का कोड क्या होगा और पेपर का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखिए इसको बोलिए कि ये आपका 3 इक्वेशन है। क्या है, 3 इक्वेशन। ठीक है, 289 का अर्थ है रीड फ्रॉम पेपर, बोलिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। 276 का अर्थ है टी फ्रॉम फील्ड, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और 85 का अर्थ है वॉलपेपर, ये बोलिए इक्वेशन नंबर 3 है। अब ध्यान से देखिए, पेपर यहाँ है, पेपर यहाँ है। पेपर आपका इक्वेशन नंबर 1 और पेपर इक्वेशन नंबर 3 में है, दोनों में है। तो पेपर इसमें है, पेपर इसमें है, मतलब 1 और 3 में। तो 1 और 3 में एक कॉमन लेटर इधर क्या है आपका 8, इधर कॉमन लेटर क्या है आपका 8। तो पेपर का कोड दोनों में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पेपर का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो लेटर कॉमन रहता है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉमन, इसमें पेपर है और यहाँ पे इक्वेशन 1 में और 3 में, RHS में क्या है आपका पेपर है और LHS में क्या है इधर आपका 8 है, तो पेपर का कोड क्या हो जाएगा 8। तो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि पेपर का कोड क्या होगा, तो पेपर का कोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या पूछा है ध्यान दीजिए, तो पेपर का कोड क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब चलिए, अब उसके अलावा देखिए कुछ कॉमन है। अब यहाँ देखिए वॉल, यहाँ पे क्या है 3 में वॉल है और वॉल किसी में है नहीं। अब चलिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है फ्रॉम। यहाँ पे देखिए यहाँ भी फ्रॉम है, यहाँ भी फ्रॉम है, तो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में है फ्रॉम, तो आप यहाँ पे फ्रॉम लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो फ्रॉम का कोड क्या हो जाएगा 2। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि फ्रॉम का कोड क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम का कोड बताते हैं हम लोग 2 है, ठीक है। अब चलिए, तो फ्रॉम हो गया। अब उसके बाद क्या है और कुछ कॉमन है क्या, तो इक्वेशन 1 में से आपका RHS में से फ्रॉम आपका निकल गया, फ्रॉम निकल गया, पेपर निकल गया, तो बच गया रीड। तो रीड का क्या कोड हो जाएगा, तो रीड का कोड जो बच गया क्या 9, तो रीड का कोड हो जाएगा आपका 9। चलिए अब इक्वेशन 3 में देखिए पेपर आपका निकल गया, वॉल बच गया, क्या बच गया वॉल, तो WALL वॉल, वॉल का कोड क्या हो जाएगा आपका 5। अगर क्वेश्चन में पूछता कि वॉल का कोड क्या है, तो वॉल का कोड बताते 5 है। चलिए इसके अलावा और क्या बच गया हुआ है, फ्रॉम इसमें से निकल गया, अब एगो टी बच गया है, एगो फील्ड बच गया, तो टी बच गया आपका और कॉमा फील्ड, ये 2 आपका बच गया। और इधर क्या बच गया आपका 7 और 6, 7 और 6। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक टी का कोड पूछा है कि टी का कोड क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं कि टी का कोड 7 है कि 6 है। आप हो सकता है कि फील्ड का कोड 7 हो जाए या फील्ड का कोड 6 हो जाए, टी का कोड 6 हो जाए या टी का कोड 7 हो जाए, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 7 और 6 ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे कि टी का कोड 7 होगा या 6 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई एक आप डिसाइड करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कॉमन लेके बनाते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, तो टी का कोड क्या होगा 7 होगा या 6 होगा, दोनों हो सकता है, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 134 का कोड है यू आर गुड, क्या है 134 का कोड है यू आर गुड, और दूसरा कोड क्या है 758 का कोड है दे गो हाउस, और 839 का कोड है वी आर हाउस। चलिए देखिए हाउस यहाँ, तो हाउस को यहाँ लिख लीजिए, हाउस, हाउस किस में है, तो हाउस आपका इक्वेशन 2 में है, इक्वेशन 3 में है, तो इक्वेशन 2 और 3 में क्या इधर कॉमन है 8 कॉमन है, देखिए इक्वेशन 2 में भी 8 है और इक्वेशन 3 में भी 8 है, तो हाउस का कोड क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछा किसका था दे का, तो क्या पूछा है उसको बाद में देखते हैं। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो इक्वेशन 1 और 3 दोनों में आर है। अब 1 और 3 में कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3, तो ARE आर का कोड क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब चलिए इसके अलावा क्या कॉमन है, पहला में देखिए क्या लिखा हुआ है यू है, तो यू और कहीं है क्या, यू इसमें है कहीं नहीं है, गुड इसमें है कहीं, इस दोनों में नहीं है, तो यू और गुड भी इसमें नहीं मिला। अब चलिए इसमें देखिए दे गो, तो दे कहीं नहीं है, दे एक ही जगह है इक्वेशन 2 में और कहीं नहीं है, गो देखिए गो इधर आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हो गया। और इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, हाउस कॉमन था और आर कॉमन था, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो पूछा क्या है दे का पूछा है, तो दे कहाँ है इक्वेशन 2 में है, तो दे भी रह गया और गो भी आपका रह गया, तो इक्वेशन 2 में इधर क्या क्या रह गया आपका 7 और 5 रह गया, तो दे का कोड कॉमा गो का कोड क्या हो जाएगा 7 या 5। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 7 ही होगा या 5 ही होगा, भाई दोनों में से कौन हो सकता है, 7 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, इसीलिए दे का कोड हम क्या लिखेंगे 7 या 5, 7 और 5 इन दोनों में से कुछ भी, ओके। अब चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि 1 2 3 ये इक्वेशन 1 है, इसका कोड क्या था वाटर एंड टैंक, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है 925, इसका कोड क्या है ब्लू वाटर लैक, LSC के लैक। इक्वेशन 3 में देखिए 785 का कोड क्या है ब्लू और पिंक, इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब इस तीनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या, एक वाटर यहाँ दिख रहा है, एक वाटर यहाँ दिख रहा है, तो वाटर इक्वेशन 1 और 2 में दिख रहा है, तो वाटर को आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले कि वाटर, वाटर का कोड क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में
और इक्वेशन 2 में वाटर है ना, वाटर वाटर, तो इधर क्या है LHS RHS और LHS दोनों साइड में कॉमन क्या है, इधर 2 है, तो वाटर का कोड क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए अब वाटर के अलावा और कुछ कॉमन है क्या, देखिए यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, ब्लू ब्लू, तो यहाँ भी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है 5 5 5 दोनों में है, तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा आपका 5। अगर एग्जाम में पूछता कि ब्लू का कोड क्या है, तो ब्लू का कोड क्या है भैया 5 है। वाटर का कोड क्या है, तो वाटर का कोड 2 है। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है इसके अलावा। चलिए और क्या है कॉमन, और है, और कहीं नहीं है। पिंक है, पिंक एक ही जगह और कहीं नहीं है। लैक कहीं है, लैक एक ही जगह है। यहाँ एंड है, टैंक है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो छोड़िए अब चलिए टैंक का कोड पूछा है, किसका पूछा है टैंक का, तो यहाँ देखिए एंड है और टैंक है, यहाँ एंड और टैंक का कोड क्या है 1 और 3 है। तो क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं, दो गो हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया एंड और टैंक, यहाँ पे क्या है 1 और 3, तो टैंक का कोड क्या हो जाएगा, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, कॉमन इसमें कुछ जब नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हम लोग बोलेंगे टैंक का कोड हम कैन डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। क्या हो जाएगा टैंक का कोड, एंड और टैंक का कोड क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, इसको हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। डिटरमाइंड इसलिए डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्या है कि कुछ कॉमन भी नहीं है और एंड टैंक रह गया है, तो एंड और टैंक में कुछ कॉमन नहीं होने के कारण हम लोग इसको बोलेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस प्रकार से आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है, जो भी बुक आपके घर में अवेलेबल है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो गया है। आप इसको आज से आराम से घर पे प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में बन जाए, क्या है कि 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बनाने होते हैं। कंपटीशन का एग्जाम में, चाहे बैंक का एग्जाम हो, PO का एग्जाम हो, कलर का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको फास्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए आज से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कोडिंग या डिकोडिंग आज आप लोग का खत्म हो गया। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।